कल आरा की एक सभा में उन्हें उनकी पसली में बहुत जोर से चोट लगी थी। डॉक्टर के सलाह को नहीं मानते हुए वह आपसे मिलने आ रहे हैं, तो यह हम सब का उत्तरदायित्व बनता है कि हम सब उनकी बात को बहुत ध्यान से सुने और उनके जोश में अपना सहयोग जोड़ें। 51 किलो की माला से स्वागत कर रहे हैं आप सब के लिए। आप सब उपस्थित साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जिनको भी जहां जगह मिल गया है शांति से बैठ जाए, मंच पर से बाकी लोग उतर जाए। सभा को अच्छे ढंग से चलने में आप सबका अपेक्षा सहयोग है। आमंत्रित करते हैं, एक बार जोरदार ताली से स्वागत। इनकी बात को सुनिए। जय बिहार, जय बिहार। मुजफ्फरपुर के आदमी में जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है भी मुजफ्फरपुर के आदमी में, बहुत दम है, बहुत दम है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। तो हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, और आप लोग सोच कर आए हैं कि यहाँ पर कोई नया दल बना है जन सुराज, जिसके नेता हैं प्रशांत किशोर। आएंगे सबको कहेंगे हाथ जोड़ के कि भैया आप लोग स्कूल का बस्ता छाप पर वोट दीजिए और हम लोग जीत कर आएंगे तो बिहार को सुधारेंगे, आपका काम करेंगे। तो भैया हम ऐसा कोई बात नहीं कहते हैं, हम लोग ऐसा कोई बात कहते ही नहीं। हम 15-20 साल से नीतीश चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। दवाई बालन कोनो प्रशांत किशोर भोजपुरी बुझाला, अरे भोजपुरी बुझाता है। दवाई बालन कोनो प्रशांत किशोर रहुआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के जन सुराज के वोट देकर का गारंटी बाकी जीतला के बाद हमने के रहुआ संगे धोखा ना कइल जाए। हे भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन अभी 15-20 मिनट में इतना जब सवाल पूछे तो सबको हाँ या ना जोर से बोलना है। हाथ जवाब देते समय हाथ सबको उठाना है। हाथ काहे उठाने के बाद, हे भाई लोकतंत्र में हथवे में सब दम बा, इसी हाथ में सारा दम है। इस हाथ से गरीब आदमी भी इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा, आदमी को छोड़िए। अगर गरीबी खत्म करना है तब 15 मिनट स्थिर से बात सीखिए। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा सबके उठे के चाहिए, हाथ सबका उठाइए और सोच कर बताइए। जो पेड़ के नीचे सुस्ता रहे उन लोग को भी कह रहे हैं, हाथ उठाकर बोलिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, और महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया और कुछ हो या न हो, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। तो भैया अब आपको दिखाते, आपको ये पहले से पता है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन बच्चन के तनी चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार जरा सोच के बताइए, आप में से किसने
जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाकर बताना है, हाथवा हिलना चाहिए। हाथ उठाइए, हाथ सबको उठाना है भैया, हाथ पूरा उठाइए और हाथ उठाकर बताइए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? आप पलटिएगा मत। घाट की जनता ने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। नीतीश कुमार को लोगों ने कहा भाग, हम मोदी का ना दे, हम तो नीतीश कुमार को वोट देंगे, नीतीश कुमार हमको बिजली पानी सड़क लाएंगे। तो भैया इसी बिहार में, नीतीश के इसी बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा उठा के बोले के बाद जादू समझना है तो हाथ उठाकर बोलना है, बिजली घर घर आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा? मिला है। 100 को बच्चा आपके गांव देहात समाज का मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। गांव में चलिए, यहाँ पर देख लीजिए जितने छोटे बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? लोग बताता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतना गरीबी है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग अभी यहाँ आए हैं हाथ उठाए थे, सारे लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का बात करके अपने ही हाथ से बटन दबाकर उसी नेता को आप राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। बात कहते कह रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, घर में बैठ के बतिया रहे हैं लालू जी की हम की मोदी जी की हम, नीतीश रैयन की दम सुना जाए नहीं है। इसीलिए अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, इससे निकलने का रास्ता, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए, फिर आपका जीवन सुधरेगा। सब लोग एक ये रास्ता सीखिए, इस बार संकल्प लीजिए, जिसको मन है। नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का होगा दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 वरिष्ठ आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है? CO वीडियो ब्लॉक में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? और यहाँ गाय घाट के गांव-गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? अरे भाई, तो आप ही का पैसा 5 वरिष्ठ लूट के गया है। अब चुनाव के समय उसी में से आके 1000 2000 देगा
तो आप ही का पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। एक बार सब लोग संकल्प ली, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है। जय बिहार। अब घबराइए नहीं, 3 महीना अभी तय भइल बा, 3 महीना में आपका जीवन बदलने वाला है। छठ और दिवाली के बाद आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। आप अपने बात पर कायम रहना है। आपको वोट अगली बार सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। जय बिहार। अभी जो जन स्वराज का रैली हुआ है, इसके अगले जनता जिस तरह से जोश में है, क्या लगता है जन स्वराज का सरकार बन पाएगा? देखिए, यहाँ तो गाय घाट में अभी नया चेहरा आ रहा है, नया चेहरा आ रहा है, तो यहाँ का जनता तो इनकी चुने हुआ है। जो युवा आएगा, अच्छा काम करेगा, उसी को वोट देना है ना। इस तरह सभी सरकार आने से पहले जो वादे करती है, जो ये करेंगे वो करेंगे, आपको क्या लगता है? अभी आके बोल के गए क्या सरकार? देखिए, मंच पर चढ़ के तो सभी बोलते हैं, मगर वादा तो कोई नहीं निभाते हैं। वादा कहना और निभाना में बहुत फर्क हो जाता है। जो युवा आएगा और अच्छा काम करेगा, गाय घाट में सदियों से है। अब देखिए किसको टिकट मिल रहा है। जन स्वराज का सरकार बदलाव, देखिए जन स्वराज जो अभी तो नया आया है, अभी तो बिहार में उतना जानता भी नहीं है। अभी आएगा, पकड़ बनाएगा तो धीरे धीरे जानेगा तो जनता। आप चाचा क्या कहना चाहेंगे आज के रैली के बारे में? आज का रैली में जो काम देश घाट मुजफ्फरपुर जिला को जो संसद में बैठेगा वो काम करेगा, आगे बढ़ेगा। वह घुसखोरी है, आज बिजली बिल नहीं है, आज आती नहीं है, किसी गरीब को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को गरीबी रेखा में नाम है और वो कार्ड में कुछ नहीं है। बदलाव चाहते हैं बिहार? तो बिहार को बदलाव चाह रहे हैं। जो पार्टी जनता जो कुर्सी पर बैठागा वो जनता से सारा इजहार लेगा, जनता दरबार लगाएगा, उसी को वोट दूंगा। गरीब दुखिया या अमीर को, अमीर को बात सुनेगा वो कभी नहीं आएगा। जन स्वराज को दीजिएगा? हाँ देंगे, जन स्वराज को देगा। आप भैया क्या जन स्वराज का रैली में है, क्या जन स्वराज को वोट दीजिएगा? और देंगे, क्यों नहीं। क्या बदलाव में चाहते हैं बिहार? देखिए, हमारे बिहार बदलाव हो या ना हो, लेकिन इतना तो मुझको विश्वास है कि अंत किशोर के आने से, प्रशांत किशोर के आने से जो आरजेडी के जंगल राज चल रहा है उससे अच्छा हमको होगा। तो जंगल राज प्रशांत किशोर जी के सरकार आएगी तो जंगल राज खत्म हो जाएगा? हाँ, जंगल राज खत्म हो जाएगा। तो बदलाव पूरा एकदम चाहते हैं बिहार में? हाँ, बदलाव तो मैं चाहता हूँ, बदलाव होगा। इतना जितना पब्लिक को दिल जीते हैं उससे अच्छा विश्वास सता रहा है कि बदलाव होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जन स्वराज कब लाइएगा सरकार बिहार में? हाँ, एकदम गारंटी है। जो रैली हुआ है, रैली में आप आए हैं, क्या युवा के लिए जन स्वराज कुछ कर पाएगी जो वादा? ऐसा वो बदलाव चाहते हैं बिहार? जी, बदलाव तो चाहते हैं और उनका भाषण और वो जो बोले हैं उन पे उम्मीद भी हम लोग को इंशाल्लाह बदलाव होगी। बिहार में बदलाव चाहते हैं? जी एकदम। रोजगार को लेके क्या कहना चाहते हैं जन स्वराज? रोजगार के लिए क्या कहेंगे हम, रोजगार तो है ही, बिहार में तो बेरोजगारी है ही, बेरोजगारी है तभी हम लोग अदर स्टेट में जाते हैं। यहाँ अगर रहती फैक्ट्रिया, शिक्षा को लेके लंबा चौड़ा भाषण दिए प्रशांत किशोर जी। उम्मीद है कि वो प्रशांत चौधरी जो है शिक्षा पे भी काम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन ही हम लोग को बिहार को आगे बढ़ाएगी, बिहार को बदलेगी। एजुकेशन नहीं रहेगा हम लोग कहीं भी नहीं रहेंगे। एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले उनको एजुकेशन पे काम करना चाहिए ताकि हमारे युवा जो है आगे बढ़ सके और आगे मतलब क्या नाम है, इनकी सरकार आती है सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करे, शिक्षा पे। अगर शिक्षित होगा तब बिहार का ऑटोमेटिक विकास। जी जी, ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, एजुकेशन हमारे पास रहेगा, हम लोग सबको जानेंगे, अपना पावर समझेंगे क्या है हम नहीं है, तभी तो अच्छी सरकार चुनेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। कहाँ घर? मेरा घर गाय घाट में ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भैया आप क्या बताइए? ठीक है भाई। नाम क्या है? मुजफ्फरपुर बेटी।